नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी AK स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल कर्तव्य जिंजरवाल में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं रीजनिंग का चैप्टर नंबर 2, सांकेतिक भाषा, डिकोडिंग और डिकोडिंग। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसको किस प्रकार से हल किया जाएगा आपको साधारण तरीकों से समझाया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा, यहाँ पे देखेंगे का है अर्थक्विक। अर्थक्विक को इस प्रकार लिखा गया है और इलेक्ट्रेट को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है अर्थ और क्विक, तो इसको उल्टा किया गया है, इस प्रकार से इसको लिखा गया है। इस प्रकार से यहाँ पे इसको लिखा गया है विपरीत करके। अब हम इसको इस प्रकार से सेम तरीके से लिख देंगे। तो क्या बनेगा? ई टी ए आर ओ टी सी ई एल ई। ई टी ए आर ओ टी सी ई एल ई, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आपको सीरीज मिल गई, किस प्रकार से लिखा गया है उसका तरीका मिल गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये लिखा गया है किसी समीकरण कुछ समीकरण किसी प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं। उस आधार पर, इसको नया नहीं है, या उस आधार पर हल किए गए समीकरण का उत्तर चुनिए। तो ये यहाँ पे देखना है किस प्रकार से लिखा गया है, किस प्रकार से इसको बनाया गया है। ये लिखा गया है 962, तो यहाँ लिखा गया 269, 269। यहाँ पे लिखा गया 568, 568। यहाँ पे लिखेंगे 145, 145 आंसर आ जाएगा 145। ठीक है, यहाँ पे गुणा करने नहीं चलना है, यहाँ के कि गुणा कर ले तेरा आंसर आ जाएगा, ये इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर किस प्रकार से लिखा गया है ये आपको यहाँ पे बताया गया है। इसी प्रकार यहाँ पे इसकी गुणा करने नहीं लगना, यहाँ पे जिस प्रकार से सीरीज बनी है उसी प्रकार से सीरीज बनाते आप चलना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे देखिए, कुछ विशिष्ट भाषा में कुछ विशिष्ट भाषा में मैट रियल, क्या लिखा है? मैट और रियल को रियल मैट लिखा जाता है। तो इस प्रकार कोड भाषा में रिमेंबर को किस प्रकार से लिखेंगे? तो देखो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे लिख दिया सबसे पहले रियल। क्या हुआ आपकी बार? रियल लिखा है, रियल लिखा। फिर उसके बाद क्या लिखा? मैट, मैट लिख। इसी प्रकार यहाँ पे लिख लेंगे मेंबर, MEMBR, MEM, एम ई नहीं है, MBER, MBER, REME, REME। तो ये आ गया ऑप्शन नंबर सी, आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया? आपको घबराना नहीं है, सबसे पहले आपको किस तरीके से, किस मेथड से क्वेश्चन को हल किया गया है वो तरीका आपको ढूंढना है, फाइंड आउट करना है बस। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है कुछ एक विशिष्ट भाषा में, क्या लिखा है? एक विशिष्ट भाषा में स्टेशन को इस नंबर से लिखा गया है, रेड को इस प्रकार से लिखा गया है, तो ट्रेन को किस प्रकार से लिखा जाए? यहाँ पे हम लिख लेते हैं स्टेशन, STATION, स्टेशन। तो यहाँ कर देते हैं 5 3
1 3 4 6 2। रेड को किस प्रकार लिखा गया है? RED। रेड को लिखा गया है 7 8 9। तो ट्रेन, ट्रेन को किस प्रकार लिखा जाएगा? यहाँ पे देखो, टी को लिखा गया है 3। क्या लिखा गया है? 3, तो 3 लिख देंगे। आर, आर को क्या लिखा गया है? 7, तो यहाँ पर 7 लिख देंगे। यहाँ पे आर। ए को क्या लिखा गया है? ए ढूंढो। ए को 1 लिखा गया है, तो 1 लिख देंगे। आई को क्या लिखा गया है? 4 लिखा गया है, 4 लिख देंगे। एन को क्या लिखा गया है? 2 लिखा गया है, 2 लिख देंगे। तो क्या आ गया? 37142। कहा है इसमें 37142? सी, आंसर नंबर सी। देखो कितना आसान क्वेश्चन, कैसे कैसे इसने लिखा है और हमने किस प्रकार से फाइंड आउट किया है। क्वेश्चन में सोचना है कि क्वेश्चन रीजनिंग का है, तो कुछ तो लॉजिक दिया होगा ना क्वेश्चन में। इस प्रकार आपने हल किया, कुछ तो दिया होगा, उसी प्रकार आपको थोड़ा लॉजिक लगाना है। सिंपल क्वेश्चन तो होते हैं, मगर उसमें घुमाव और छिपाव होता है, उस छिपाव को हमें ढूंढना है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये है, एक विशिष्ट कोड भाषा में, देखो यहाँ पे क्वेश्चन उसी प्रकार का है मगर थोड़ा डिफरेंस है। रीड को 18514 लिखा जाता है, उसी प्रकार रेट को किस भाषा में किस किस प्रकार से लिखा जाएगा? यहाँ पे लिख लेते हैं ई ए आर ई ए डी, READ। यहाँ पे 18514। तो रेट RATE ये किस प्रकार से बढ़ेगा? अब ये 18 इसके सामने क्यों लिखा है? क्योंकि ABCD में आर की जो पोजीशन है वो 18 नंबर पे है, ई की जो पोजीशन है वो 5 नंबर पे है, ए की जो पोजीशन है वो 1 नंबर पे है, डी की जो पोजीशन है वो 4 नंबर पे है। तो 18, आर की पोजीशन कौन से नंबर पे है? 18। ए की कौन सी है? 1 पे। टी की पोजीशन कहाँ है? बताओ, टी की पोजीशन कौन से नंबर पे है? टी की पोजीशन है 20 नंबर पर। कौन से पे? 20 पे। ई की कौन से पे है? 5 नंबर पे। तो 18 120 5। 18 120 5 आपका आंसर आ गया। हाँ, 18 120 5 ये रहा सी नंबर। 18 120 5 आपका आंसर आ गया। समझे किस प्रकार से आपको क्वेश्चन हल करने हैं, क्या फाइंड आउट करना है, तो इस प्रकार आपको उसको ढूंढना है। लॉजिक तो है क्वेश्चन में, उस लॉजिक को ही पकड़ना है, आपका काम है। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें देखें किस प्रकार का लॉजिक है। आप करने की कोशिश करें इसको, इस क्वेश्चन को बताओ इस प्रकार से इसको हल किया जा सकता है। बहुत ही सिंपल है और थोड़ा घुमावदार क्वेश्चन से। बताओ इस प्रकार हम इसको हल करेंगे। यहाँ पे लिख लेंगे 18 गुणा 12 बराबर, यहाँ पे लिख लेंगे 19 गुणा 22 बराबर 23 गुणा 36 और बराबर 18 और गुणा 12 कितना हो गए? 216 हो गए तो। मगर यहाँ पे तो 206 दिया है। अगर 206 निकालना है, 206 लाना है, तो 10 इसमें से माइनस कर देंगे, 206 आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। अब 19 गुणा 22 कितना हो जाएगा? 19 गुणा 22 418 हो जाएगा। अगर इसमें से हम 10 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 408 आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा? आएगा। अब 23 गुणा 36 कितना होता है? 23 गुणा 36 828 होता है। कितना? 828। इसमें से भी हम 10 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 818 आ जाएगा। कितना? 818। सीरीज बनी कि नहीं बनी?
216 माइनस 10, 418 माइनस 10, 828 माइनस 10, घटा है नहीं घटा है? तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 818। ओ, बी ऑप्शन आ जाएगा। तो दोस्तों जो मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूले और लाइक करना ना भूले। आपके साथ जो भी दोस्त तैयारी कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, या दिल्ली पुलिस हो, रेलवे हो, किसी प्रकार का भी कोई भी टेस्ट हो, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत ही लाभदायक क्वेश्चन है, आपका रिवीजन होगा और आप अच्छे से इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएसएल में पूछे गए हैं। हर क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, और इनको करने का तरीका आप अपने घर पर बैठे प्रैक्टिस करें, अपनी नोटबुक खोलें। अगर कोई किसी प्रकार के क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।